हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में कि रियल में मेमोरी यूनिट होता क्या है और कितने को कितना यूनिट बोलते हैं। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, कहाँ पे, कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा क्या होता है, स्टोर होता है, वो डाटा कंप्यूटर के किस में जाता है, मेमोरी में जाता है। बोलो, जाता है ना। मतलब जो काम करते हैं प्रेजेंट टाइम, वह किस में करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। किसमें करते हैं जी, प्राइमरी मेमोरी में। और जो डाटा हमारा सेव होता है वह कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। यह आप सबको पता होगा, ठीक है, नए हो या पुराने। मतलब जो भी काम करते हैं वह प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी पे वर्क होता है। डाटा जब सेव करते हैं वह डाटा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। क्लियर है। अब होता क्या है, जब हमारा डाटा सेव होता है तो कंप्यूटर में कोई ना कोई क्या होता है, स्पेस लेता है। कौन सा टाइम। तो हमारे कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है तो कंप्यूटर में कोई ना कोई स्पेस लेता है, या प्रेजेंट टाइम में काम करते हैं तो उस मेमोरी पे थोड़ा बहुत स्पेस लेता है, तभी वो वर्क होता है, नहीं तो वर्क नहीं होगा। तो ये बोला जाता है कि जो कंप्यूटर जो डाटा स्टोर करता है, ध्यान देना, जो हमारा ये जो कंप्यूटर जो डाटा स्टोर करता है, ठीक है, वह सारा डाटा बाइनरी डिजिट में, ठीक है। बाइनरी डिजिट नाम सुने हो आप लोग क्या, हमने पढ़ाया था आपको, बाइनरी डिजिट, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर किसको समझता है, केवल 0 और 1, बाइनरी डिजिट को, बाइनरी लैंग्वेज को। तो जो डाटा जो सेव होता है ना, इसी बाइनरी डिजिट में सेव होता है और धीरे 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 वो बहुत बड़ा सा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो मेमोरी का जो सबसे जो छोटा यूनिट है वह होता है बिट। क्या होता है जी, बिट। मतलब इसको बिट के नाम से जानते हैं, और जिसको इंडिकेट किससे किया जाता है, 0 और 1 से। मतलब यही से स्टार्ट ही होता है। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कंप्यूटर पे जो वर्क होता है और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और किस नंबर को समझता है, केवल किसको समझता है, 0 1 को। और डाटा भी उसी में जाके क्या करता है, वो स्टोर करता है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, यही 0 1 मिलके एक बड़ा सा अमाउंट हो जाता है। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका नाम अलग अलग रखा गया है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि मेमोरी का सबसे जो छोटा यूनिट है जिसमें डाटा जो स्टोर होता है सबसे छोटा, तो वह होता है हमारा क्या, बिट। और इसे क्या बोलते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। मतलब डाटा स्टार्ट कहां से होता है स्टोर होना, 1 से। और लंबा मैंने अभी लिखवाया है, धीरे 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 आसानी तरीके से डाटा स्टोर हो जाता है। मतलब कंप्यूटर जो भी डाटा स्टोर करता है वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये स्टोर करने का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले वो स्टोर करता है डाटा को 0 और 1 में। मतलब इसके अलावा कंप्यूटर किसी को और किसी को समझता ही नहीं। लेकिन आप बताइए, क्या आप काम करते हो, फोटो तो जो आप डाउनलोड करते हो या बनाते हो या टेक्स्ट लिखते हो, कभी बिट देखे हो क्या, नहीं आता है। किसी फाइल का साइज इतना छोटा नहीं आता है, क्योंकि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है। तो यही से स्टार्ट ही होता है। देखिए, तो जो हम इमेज बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो देखिए उसका फाइल ज्यादा केबी में आता है।
ठीक है, केबी में, एमबी में, वीडियो होते हैं जीबी में आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ मिल जाएंगे बाइट में मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हमारे केबी के बाद ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन बना कैसे हो, इतना बड़ा यूनिट आया कैसे, तो यही मिलके वन 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 करके मिलके बड़ा सा एक यूनिट बन जाता है, और हर एक यूनिट का एक नाम दिया गया है, ठीक है। मतलब आप लोग फोन चलाते हो, कहते इंटरनल मेमोरी इतने जीबी का है, इस्तेमाल करते हो ना, एक्सटर्नल मेमोरी इतने जीबी का, क्या मतलब है, वो क्यों रखते हो आप, डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब जितना बड़ा यूनिट रहेगा हमारा उतना ही लार्ज डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मान लो 2 GB का हमारा एक मेमोरी कार्ड है और एक 4 GB का है, तो आप बताइए दोनों में डाटा सेम रखेंगे क्या, नहीं, 2 GB थोड़ा कम आएगा और में थोड़ा ज्यादा आएगा, तो वैसे जब यूनिट जो बढ़ जाता है तो वैसे डाटा भी ज्यादा से ज्यादा स्टोर होते हैं, तो जब मैक्सिमम डाटा जब स्टोर होते हैं तो धीरे 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 जितना ज्यादा डाटा बढ़ेगा उस फाइल का साइज भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अब डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये स्टोर होता है, और डाटा बढ़ता कैसे है, तो जो जो हम बनाएंगे और जितना उस फाइल का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे उसका साइज भी बड़ा होता जाएगा, और जब साइज बड़ा होता जाएगा तो नाम चेंज होता जाएगा, जैसे मान लो टेक्स्ट हमने लिखा नॉर्मल तो ज्यादातर बाइट्स में और केबी में आ जाएंगे, वही ऑडियो वीडियो आ जाए थोड़ा सा और फाइल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वही हमारा केबी एमबी में आ जाएगा, वही थोड़ा सा 1 घंटे का 2 घंटा कोई वीडियो रख लेते हैं तो वही 2 GB 3 GB, ठीक है, 5 GB का डाटा मिल जाता है, और जितना डाटा हमारा बढ़ता जाता है वैसे हमारा स्टोरेज भी क्या होता है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है, और स्पेस भी हमारे कंप्यूटर में उतना ही लेता है। मतलब अगर मान लीजिए हमारा जो हार्ड डिस्क है वो 200 GB का है, उससे ज्यादा डाटा स्टोर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, मतलब जितना आपका स्पेस है उतना ही डाटा स्टोर होगा, उतना भी नहीं होता, ठीक है। जैसे आप लोग 1 GB आप लोग का मान लो स्पेस है तो देखना उससे पहले ही हाई अलर्ट आ जाता है, तो रीड होने लगता है, पता कि आपका क्या है स्पेस अब फिलअप हो गया है, फुल हो गया है, इसको खाली करिए, क्यों, क्योंकि जितना है उतना रखोगे ना तो हमारा सिस्टम सही से चलेगा नहीं, हमारा फोन सही से चलेगा नहीं, ये दिक्कत होगी, तो बार बार मैसेज देता आपको, हाई अलर्ट रेड कलर में आ जाता है, कलर उसका भी चेंज हो जाता है, मतलब जितना रहता है उतना मैक्सिमम डाटा हम रख नहीं पाते, एक कम ही रखते हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा हमको जरूरत पड़ता है डाटा रखने का वैसा वैसा यूनिट मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं। मान लो हमारे पास ज्यादा मैक्सिमम डाटा बहुत ज्यादा जीबी में डाटा आता है तो उसके लिए हम जाएंगे और क्या करेंगे, अब डाटा थोड़ा कम है तो हम 200 GB का हार्ड डिस्क खरीद के लाएंगे, उससे ज्यादा है तो 500 GB का हार्ड डिस्क खरीद के लाएंगे, उससे ज्यादा है तो 1 TB का हार्ड डिस्क खरीद के लाएंगे, मतलब जितना ज्यादा हमारा स्पेस बढ़ता जाएगा डाटा बढ़ता जाएगा उतना स्टोरेज हमारा कैपेसिटी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ पे, अपने फोन का अपने कंप्यूटर का, ठीक है। यही कहा जाता है कोई कुछ यूनिट क्या है, तो यूनिट वही इकाई है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, और जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है हमारा यूनिट भी बढ़ता जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 और 1। अब कैसे बढ़ता है ये थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना, तो मैं यही लिखवाया हूँ और मैं आपको लिखवाया हूँ समझाया हूँ, देखिए क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट वाला क्या मतलब है, देखिए बताया जा रहा है कि कंप्यूटर, ध्यान देना, देखो यही मैं आपको बता रहा था, देखो यूनिट में क्या बता रहा है, बिट, इसे क्या बोलते हैं, यह बाइनरी अंक होता है, क्या होता है बाबू, बाइनरी अंक होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे, यही बताया जा रहा है कि 1 बिट इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, और वैसे ही अगर एक निब्बल हो जाता है तो उसे बोलते हैं 4 बिट, मीन्स स्टार्ट तो होता है कहां से, बिट से, तो ऐसे बताया जाता है कि 4 बिट अगर मिला दिया जाए तो एक निब्बल बनेगा, मतलब इससे बिट से बड़ा यूनिट क्या है, निब्बल है, मतलब 4 बिट मिला देंगे एक निब्बल बन जाएगा, समझे, और यही बोला गया 1 निब्बल इक्वल 4 बिट, 4 बिट बराबर
1 निब्बल। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मेमोरी का सबसे छोटा जो स्टार्ट ही है 1, ठीक है। तो 4 बिट मिला देंगे तो 1 निब्बल का निर्माण हो जाएगा। अब वैसे ही अगर 8 बिट मिला देते हैं तो 1 बाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 बाइट। देखो यह नाम, यह आपको किसी फाइल में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप लोग कंप्यूटर चलाना देखना, बहुत ही कम आएगा। मैक्सिमम जो कहां से आएगा? केबी से आएगा। लेकिन यह सबसे छोटा यूनिट दिन है। पहला बिट, दूसरा निब्बल, तीसरा बाइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे छोटा यूनिट बिट, इससे इंडिकेट करते हैं 1 से। अगर 4 बिट मिला दे तो कितना निब्बल? 1 निब्बल। या 1 निब्बल और कितना बिट? 8 बिट। ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, कहीं डाटा स्टोर रहता है, कहीं जीबी या एमबी में, केबी में स्पेस होता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम दोगे कभी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाओगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कंप्यूटर को मतलब केवल प्रैक्टिकल हम सीख लें और पता चला कोई क्वेश्चन पूछे तो बता ही ना पाए। मतलब कहीं काम करने जाएंगे, पहले इंटरव्यू लिए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, तब कंप्यूटर बैठाया जाएगा कि ये अब काम करिए। पहले इंटरव्यू फेल हो जाओगे, बाहर कर देंगे। एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको कोई जॉब पे रखेगा नहीं। ध्यान देना। तो आपको थ्योरेटिकली भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप तो इतना सुने ही हो, सुने एमबी, केबी, जीबी क्या मतलब ये नहीं जानते थे। जानते तो बहुत चलता था। एक बार और बता दे रहे हैं, एक बार और सीख लिए, कुछ नया सीख लिए। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना नहीं तो पहले जानते थे सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिमाग नहीं चलना चाहिए। तो एक देखो बीट, देखिए एक 4 बीट बराबर 1 निब्बल, 1 निब्बल बराबर 4 बीट। क्लियर है? ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बीट, 8 बीट बराबर 1 बाइट। मतलब क्या है? छोटा सबसे जो यूनिट है वो बीट है, उसके बाद निब्बल है, उसके बाद से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीट और बाइट में कौन बड़ा है, तो हम जवाब देंगे कौन बड़ा है? बाइट बड़ा है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? बीट बोलेंगे। या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि 2 निब्बल बराबर कितना बाइट? कितना बाइट? हाँ 1 बाइट। क्योंकि 4 बीट बराबर 1 निब्बल और 8 बीट बराबर 1 बाइट। 2 निब्बल बराबर 1 बाइट हो जाएगा। जी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको जवाब देने होंगे। यही मैंने यहाँ मेंशन किया है। 1 बिट बाइनरी अंक है, 1 निब्बल इक्वल 4 बिट, 1 बाइट इक्वल 8। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश बुक को भी लिखा गया और इसको यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया गया। क्लियर है? अब ऐसे ही धीरे 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 क्या होता है, हमारा मेमोरी का यूनिट बढ़ता जाता है और धीरे धीरे साइज बढ़ता जाता है और नाम भी चेंज किया जाता है। क्या क्या बोलते हैं? बिट हमने सीखा, निब्बल जाना और बाइट जाना। अब चलिए थोड़ा सा और बताते हैं अब कैसे कैसे बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो मैं आता हूँ, थोड़ा व्हाइट बोर्ड को समझा रहा हूँ और तब इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे। देखिए होता क्या है, अब बढ़ता कैसे इसका यूनिट। तो देखो मैंने इतना तो बता ही दिया आपको कि बाबू एक जो बीट है वह बाइनरी अंक है। ठीक है, 4 बीट मिला देंगे तो हमारा 1 निब्बल आ जाएगा। बोलो, उसके बाद से 8 बीट मिला देंगे 1 बाइट हो जाएगा। अब इसके से बड़ा कब होगा? तो ध्यान से सुनना समझना। ऐसे ही अगर 1024 अगर बाइट मिला दे तो हमारा 1 केबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केबी। मतलब इतना मिलाने के बाद से अब हमारा किसका निर्माण हुआ? केबी का। मतलब बढ़ता गया और जैसे 1024 बाइट मिलाए तो आ गया कितना? 1 केबी। अब केबी से बड़ा कब होगा? तो जैसे ही 1024 केबी मिला देते हैं तो वहीं पे तुरंत तैयार हो जाता है 1 MB। क्या तैयार हो जाता है? 1 MB। वैसे ही जैसे हमने केबी मिला के एमबी बनाया, वैसे 1024 MB मिला देते हैं तो वहां आ जाता है 1 GB।
ठीक है। वैसे ही अब आप लोग क्या करते हो, 1024 GB मिला देते हैं तो वहां पे आ जाता 1 TB। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, साइज बड़ा होता जाता है, वैसे नेम चेंज होता जाता है। और देखो मैक्सिमम हमको अभी तो डाटा बहुत ज्यादा स्टोर हम लोग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग जो स्टोरेज खरीदते हैं ना वो टीबी तक खरीदते, टेराबाइट तक। लेकिन उससे भी ज्यादा परचेज किया जा सकता है और लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यही मैं आपको लिखवाया हूँ, समझाया हूँ कि बाबू याद कर लेना कितना बराबर क्या होता है। तो देखो क्या लिखवाया हूँ, 1024 बाइट बराबर 1 KB। बोलो, 1 KB बराबर 1024 बाइट, ये पढ़ाया था ना। उसके बाद से क्या बताया हूं, 1024 KB बराबर क्या, 1 MB, या 1 MB बराबर 1024 KB। बोलो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे घुमा के या ऐसे घुमा के। अगर पूछ दे कि 1 GB बराबर, तो आपको बताना पड़ेगा, या 1024 MB बराबर, तो आपको बताना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको लिखवाया, याद कर लेना। अब चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, याद रहेगा तो आप जवाब दे जाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और बहुत सिंपल याद कर, तरीका बहुत सिंपल है याद करने का, ये सब कॉमन है ना जी। बोलो, बस आपको इतना याद करना है कि यहाँ पे बीट, बीट के बाद से आता है क्या, निबल, निबल के बाद से क्या आता है बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। ऐसे बढ़ाओगे ना, टीबी टेराबाइट में एक एक करके धीरे धीरे जब याद कर लोगे ना तो आप आसानी तरीके से जवाब दे जाओगे। बस याद करना है, यह तो अपने आप वैसे है, कौन किसके बाद जाने वाला। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है, कि इनमें से, ये लिखे हो ना आप लोग, चलिए आते हैं थोड़ा सा, हम स्क्रीन यहाँ पे आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और जहां पे हम काम कर रहे थे, और फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए कई बार ऐसे ही मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा, आपको लिखा रहेगा ऐसे बीट, फिर से ऐसे बनेगा बाई, फिर से ऐसे बनेगा केबी, फिर से बनेगा एमबी। अब पूछेगा और कुछ दो चार ठो और बन जाएंगे, पूछेगा निम्न में से कौन सा कर्म क्रम सही है, ठीक है, या बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। तो आपको देखना पड़ेगा इसके बाद यही आता है कि नहीं आता है, इसके बाद यही आता है कि नहीं आता है, इसके बाद यह आता है कि नहीं आता है, या घटते क्रम में पूछ सकता है, बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, ऐसा भी बना के दे देता है कभी कभी एमसीक्यू में, कभी कभी आता है। लेकिन जब आपको याद रहेगा, पता इतना तो क्लियर है कि इसके बाद यही आता है, इसके बाद यह आता है, इसके बाद यह आता है। चलो बीच में मान लो गायब कर दिया, केबी के बाद जीबी कर दिया, और तभी बढ़ते क्रम में पूछे तो बता दोगे ना। चलो एमबी नहीं तो जीबी आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया क्या, एमबी, और यहाँ पे आ गया केबी, ये गलत हो जाएगा ना। तो वह आप लोग को चेक करना पड़ेगा, याद रहेगा तो आसानी तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। अब कैसे पता करेंगे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आता हूँ, शेयर करता हूँ, बैक आता हूँ, और डिस्कार्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे आते हैं विंडो प्लस। अब बताइए, मैं आता हूं और आने के बाद से कुछ भी काम मैं करता हूं, तो बताओ बिना स्पेस का वो होगा क्या, नहीं होगा। देखो इसी का कोई ना कोई साइज होगा, कितने केबी का है, 89 केबी का, समझे। सब कुछ छोड़ दो यार, मैंने वर्ड पैड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आप लोग खाली पढ़ाया है ना। विंडो प्लस आर दबाया, लिखा क्या, वर्ड पैड, और वर्ड पैड टाइप करने के बाद क्या किया, हमने वो ऐसे लिख दिया, ठीक है, कंप्यूटर। कोई ना कोई स्पेस लिया होगा कि नहीं लिया होगा, क्या, कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद से हमने बताया 1 बीट क्या है, बाइनरी डिजिट। फिर से हमने बताया 4 बीट इक्वल 1 निब्बल। फिर से बताया 8 बीट इक्वल 1 बाइट। अब देखना कैसे स्पेल लेगा, फिर से 1024 बाइट इक्वल 1
केबी। अब चलो मान लो इतना बना दिया, और इसको क्या करते हैं हम, फाइल पे आते हैं, सेव करते हैं, डेस्कटॉप। और ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है किसके नाम से, यम यम कर दिया, डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दिया, क्लोज। दिख रहा ना यहाँ पे, साइज दिखाएं, देखो कितने का है, 290 बाइट्स। कितने का है, जब 1024 होता तब तो केबी में आता, बोलो। तो डाटा और बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, केबी में भी आ जाएगा। मतलब इतना ना बनाया हमने जी। अब मान लो इसको लाया, और लाने के बाद क्या किया, जितना डाटा बढ़ता रहेगा स्पेस उतना बड़ा। चलो कॉपी कर ले इसको, और कॉपी करके क्या करें, पेस्ट करते जाओ। और देखो इतना डाटा हमने बनाया, और कर देते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद कहाँ जाते हैं, क्लोज। क्लोज के बाद से इसको सेव किया ना हमने, डाटा वही लग रहा है, यही स्पेस लिया है, क्यों सेव नहीं किया था क्या, स्पेस लेगा ज्यादा, चेक कर। प्रॉपर्टीज, ये डाटा हमने पेज उतना ही काम किया ना, इसी पे काम किया। आ गया देखो, कितने का हो गया, लगभग 2 KB का। ठीक है ना, बोलो। तो ऐसे हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बनाना नहीं है आपको, काम करो तो अपने आप बनता जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसका साइज कुछ है, इसका साइज कुछ है, इसका साइज कुछ है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में तो स्पेस लिया है। तो यही तो मैं जिस पीसी में आ रहा हूँ, और देखो यहाँ पे कितने जीबी का है, देखो इतना पूरा फिलअप हो चुका है। 4 GB और स्पेस खाली है, लेकिन रेड हाई अलर्ट दे दिया कि बाबू वो मत रखना इसमें। ठीक है, इसमें कितना है, 49 GB। ठीक है, अब इतनी जीबी स्पेस है, तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे डाटा रख सकते हो। बोलो, एक तो जाकर लोग डाटा रखते हैं आसानी तरीके से, और जहां जहां पर डाटा रखते जाते हैं और स्पेस क्या होता है, फिलअप होता जाता है। ज्यादा डाटा रहेगा तो और क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा, फिर से तब दूसरा डाटा रखना होगा। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पॉइंट समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलो। दिया हमने बताया आपको मेमोरी में यूनिट, याद कर लेना, कल मैं सबसे पूछूंगा। चलो, जो छूटा था 2-3 ऑप्शन, उसको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ।